तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं वंदना जी, हमारे सेक्रेटरी हैं। और पंचकुला के सेक्टर 21 में परिवर्तन नाम की संस्था ने मकर संक्रांति का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। परिवर्तन संस्था के प्रधान रेणुका शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति उत्सव का स्लम एरिया की परियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजित किया तथा महासचिव पंकज बाला चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि बतौर अनूप पांडे एजुकेशनल काउंसिल ने इस एरिया परियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और सभी के लिए भोजन व्यवस्था आदि भी की गई। इस अवसर पर परिवर्तन संस्था की उपाध्यक्ष वंदना शर्मा, सलाहकार उषा शर्मा, पीआरओ स्लम एरिया उषा यादव आदि मौजूद रहे। परिवर्तन संस्था की प्रधान रेणुका शर्मा ने बताया कि संस्थान विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा रोजगार के लिए अन्य ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वे परियां खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आने वाले समय में इन परियों की जिंदगियों में परिवर्तन हो सके। और इसके अलावा भी परिवर्तन संस्था ने लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी कार्यक्रम भी आयोजित किए और आगे भी करती रहेंगी। मैडम, आपकी संस्था का नाम क्या है, क्या उद्देश्य है और कब इसकी स्थापना की गई है और किस लिए की गई है? हमारी संस्था का नाम है परिवर्तन वेलफेयर एसोसिएशन। परिवर्तन का मतलब हम अपनी परियों की जिंदगी में किसी तरीके का अगर परिवर्तन ला सकें तो उसके लिए हमने उनको एकेडमिक कोर्सेज कराने के लिए, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया या मेहंदी लगाने का कोर्स हो गया या कैंडल्स बनाने का कोर्स हो गया, इस तरीके के छोटे छोटे कोर्सेज के साथ हमने शुरुआत की थी जिससे कि वो अपनी आय को अर्जित करने के लिए सक्षम हो और अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए अपने आप पैरों के ऊपर खड़ी हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पहले तो यही है कि अपनी परियों को जो है हम सशक्त करें और दूसरा कोविड के टाइम पे हमने सबको अवेयरनेस के लिए बहुत काम किया है और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें कंधे से कंधा मिला करके चलने की पूरी प्रयास किए हैं। सेक्टर 6 के हॉस्पिटल के अंदर वहाँ के जो है ऑफिस बेरर्स, उनके साथ मिलकर के भी हमने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और उनके समाज के लिए सपोर्ट का काम करना शुरू किया है। साथ ही हमारा तीसरा बैच अब परिवर्तन की परियों का, जो कि ब्यूटी कल्चर क्लासेस से शुरू हुआ था, वो तीसरा बैच शुरू हो रहा है। साथ ही एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि ये बैच हमारा कोविड से पहले शुरू हो गया था, लेकिन कोविड के कारण इसको हम पूरा नहीं कर सके, तो वही बैच की बच्ची परियां जो हैं आज हमारे संक्रांत के अंदर हमारे सेलिब्रेशन कर रही हैं और हम चाहते हैं कि आज उनको आशीर्वाद दें सब। ये मेरी वाइस प्रेसिडेंट हैं वंदना शर्मा जी और इधर पंकज बाला जी मेरी सेक्रेटरी हैं। ये मेरे सपोर्ट सिस्टम है जिनके साथ मिलकर मैं कुछ भी अपने प्रोजेक्ट। संस्था की उद्देश्य और इसकी स्थापना कब और किस किसने की? उद्देश्य तो मैंने आपको बताया कि परियों के अपने बच्चों की जो लाइफ, विशेषकर आप लड़कियों के लिए, कन्या के लिए कर रहे हैं। विशेषकर लड़कियों के लिए ही है। बाकी जैसे कोविड के अंदर कई ऐसे भी मकाम आए जहाँ पे हमने लेडीज के लिए या दूसरे बच्चों के लिए भी शुरू किया, सभी के लिए काम किया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2018 के अंदर हमने की थी और हमें जो ये हमारा बैसाखी वाले दिन हमने इसको शुरू किया था और हमारा इसको जो रिकॉग्निशन मिली है सोसाइटी एक्ट के अंडर, वो हमें मिली है नवंबर में 2000। तो इसके फाउंडर के नाम क्या कौन फाउंडर्स ये मैं रेणुका शर्मा, मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसकी। बाकी वंदना शर्मा, बाकी हमारे अनु भंडारी जी हैं, वंदना ममता जी हैं, ममता दीवान, ये सारे फाउंडर मेंबर्स हैं।
तो इसमें आपकी कार्यकारिणी में कौन कौन पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट है वंदना जी, हमारे सेक्रेटरी हैं, और हमारी ट्रेजरर जो हैं वो अन्नू भंडारी हैं। उसके अलावा हमारी जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो ममता दीवान हैं। और तो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस विषय में आप थोड़ा सा बताइएगा। आज मकर संक्रांति के दिन को हम सेलिब्रेट करना जा रहे हैं। इस दिन कहा जाता है कि सूर्य जो है उत्तरायण में आता है अपना, इस कारण से हम जो है इसको मनाते हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आने से हमारी जो फसलों के साथ रिलेटेड है, फसलें जो हैं वो पकनी शुरू होती हैं। जैसे गेहूं का टाइम है या बाकी धान, और धान तो नहीं, गेहूं हो गया और उसके बाद तिल हो गया, इस तरीके की जो फसलें हैं वो हमें इस टाइम पे पकनी शुरू होती हैं। तो आज आपने क्या कार्यक्रम रखा है? आज हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसके अंदर वो सेलिब्रेट करेंगे, और साथ ही उसके बाद उनका डांस वगैरह का प्रोग्राम है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं पूरे समाज को यही देना चाहूंगी। एक मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि सोसाइटी के अंदर जितने भी ये अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो सबके सब मोबाइल फोन तो लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सब बैठे हुए पिक्चरें देख रहे हैं या कुछ ना कुछ शो देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर। तो महेशपुर से मैंने कई बच्चे उठाए हैं जिनको कि हमने इवनिंग में पढ़ाना शुरू किया है, सबको इकट्ठा करके। मैं सिर्फ यही उद्देश्य देना मेरा है कि मैं अपने समाज के लिए क्या मैं दे सकती हूँ, और यही मेरा सबको मैसेज है कि हम अपने बच्चों, हमारी एज में आके हम अपने बच्चों से फारिग हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे सेटल हो चुके होते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके इस समाज के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, तो बाकी बच्चों को भी उसी स्ट्रीम में ला करके खड़ा करने की हमारी जिम्मेवारी बनती है, और इसके लिए ही हर किसी को आगे आना चाहिए। तो क्या कन्याओं के लिए आपने भ्रूण हत्या के ऊपर भी कुछ कार्य कर रहे हैं? भ्रूण हत्या के ऊपर हमारे कुछ वरदान सोसाइटी के साथ हमने कुछ कार्यक्रम किए हैं, उसके लिए प्रोसेशंस भी निकाले हैं। हमारे डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने ये बताया है कि वो लोग, नारी जो है वो एक धरोहर है हमारे समाज की, और उसी के ऊपर हमारा समाज टिका हुआ है, और हमें भ्रूण हत्या जो जैसे घिनौने जो काम है वो नहीं करने चाहिए। और इस तरीके की जो कैंपेन्स हैं रेप के अगेंस्ट और ये भ्रूण हत्या के लिए, इसके अगेंस्ट जो कैंपेन्स हैं उनमें हमारा परिवर्तन टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करता है। नाम? मैं मिस पंकज बाला। आप इस संस्था में, परिवर्तन संस्था में किस ओहदे पर हो? मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर हूँ। तो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं आज के कार्यक्रम के विषय में ये कहना चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है भारत के इतिहास में। इतिहास यह जो भी है भारत में, ये बहुत अच्छा माना जाता है दिन, क्योंकि इस दिन लड़कियों को और बहनों को बहुत पूजा जाता है। जस्ट एक देवी के समान उनको पूजते हैं हम भी। आज के दिन उनको दान, महादान माना गया है, तो इसलिए हम उनको ये दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि उनको बुला के उनका सम्मान किया जाए और उनको हम कुछ भेंट दे सकें। तो आज क्या क्या किया जा रहा है? ऐसा क्या सा दान दिया जा रहा है और क्या भेंट किया जा रहा है? हम उनको उनके भेंट के लिए स्वेटर हैं, कॉपी पेंसिल हैं, कुछ उनसे डांस भी करवाने की इच्छा है कि वो आके डांस भी करेंगी, और यहाँ पर आके डांस करेंगे। कुछ और भी हमारा उद्देश्य है कि ताकि ये लड़कियां आगे जाके कुछ बन भी सके। स्लम से हम लेके आए हैं, लड़की स्लम वाली हैं, इंदिरा कॉलोनी अभयपुर से भी हैं, जो लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हैं, और उनको हम आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर वो और अपने आप को और आगे लेके जा सके। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा बार बार। अनमोल खबरें भी बनेगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।